राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अयोध्या के लिए ये लाइन एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि जब से अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम शुरू हुआ था, तब से घोटालों का दौर शुरू हो चुका है। मंदिर बनने से पहले जमीन घोटाले का मामला सामने आया था, और अब जो मामला सामने आया है, जिसे सुनने और जानने के बाद आपको भी हिंदुत्व के ठेका लेकर के बैठी सरकार की असली चेहरे पर संदेह होगा, या आप कह सकते हैं कि सरकार का जो असल में सरकार करने की कोशिश करती है, बीजेपी की असली चेहरे का पता आपको चल जाएगा। आपको हैरानी होगी जानकर कि सेना की 13,000 एकड़ जमीन सरकार ने हंसते हंसते अडानी को, बाबा रामदेव को और रविशंकर जी को दे दिया। कैसे दिया, क्यों दिया, और सरकार आखिर सेना की जमीन बिजनेस पर्पस में कैसे किसी को दे सकती है, इन सवालों का जवाब आइए इस एपिसोड में ढूंढते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि पूरा मामला, पूरा माजरा जानने के बाद आपको सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, जो कि खुद हिंदुत्व के ठेकेदार खुद को मानते हैं, उन पर भरोसा उठ जाएगा। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद इलाके के आसपास जमीनों की खरीद को लेकर के होड़ मची हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि रामलला के मंदिर के शिलान्यास से पहले ही प्रदेश के कई वीआईपी शख्सियतों तथा उद्योगपतियों ने, बिजनेसमैन ने, और भी बहुत लोग जो कि स्पिरिचुअल जगत से हैं, जैसे कि शंकराचार्य है, रविशंकर प्रसाद है, इन तमाम लोगों ने, बड़ी हस्तियों ने अयोध्या के आसपास बड़ी मात्रा में जमीनों की खरीदारी की है। प्रदेश के बड़े अधिकारियों के अलावा इनमें योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी श्री श्री रविशंकर और अडानी ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इन तीनों ने जिस जगह पर जमीन खरीदी है, उसे सेना के बफर जोन के रूप में नोटिफाई किया गया है। इस खरीद फरोख्त के कुछ महीने बाद अब राज्यपाल ने इन इलाकों को डीनोटिफाई कर दिया है। क्या है पूरा मामला? बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह पता चला, जिसमें अयोध्या के आसपास जमीनों की खरीद को लेकर के आरटीआई से प्राप्त जानकारी, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए ये पता चला है। इसमें बताया गया कि अयोध्या के राम मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर माझा जमथरा नाम के निर्जन गांव में अडानी ग्रुप की सहयोगी कंपनी होमक्वेस्ट इंफ्रास्पेस ने 1.4 हेक्टेयर के आसपास जमीन खरीदी थी। ये खरीदारी नवंबर 2023 में पूर्व जमीन को 1 साल पहले ही अयोध्या के एक निवासी से खरीदा था। आपको पता चलेगा दोस्तों, ये जो होमक्वेस्ट इंफ्रास्पेस है ना, इससे पहले गांव के फरवरी 2022 में श्री श्री रविशंकर की जो संस्था है, उनके लिए यानी हार्ट ऑफ लिविंग ने भी 5.31 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। हरियाणा के योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आचार्य ने भी, राकेश मित्तल ने समेत 4 लोगों ने माझा जमथरा में भी 3.035 हेक्टेयर जमीन जुलाई 2023 में खरीदी थी। ये चारों योग गुरु रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि किसी जमीन या क्षेत्र को सेना का बफर जोन तब घोषित किया जाता है जब वो स्थान सेना के अभ्यास केंद्र और सैनिक अड्डे के पास स्थित हो। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ऐसी जमीनों पर बिजनेस नहीं किया जाता, इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जाती। दी प्रिंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह खरीदारी जिन इलाकों में हुई, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बफर जोन के रूप में अधिसूचित कर रखा था। बताया गया है कि ये जमीनें सेना की फील्ड फायरिंग, तोपखाना प्रैक्टिस के लिए आरक्षित सेना की जमीन की ठीक बगल में है, और ये बफर जोन है, यानी सेना की ही जमीन है। नियम यह है कि अधिसूचित यानी नोटिफाइबल
जो जमीन है, जो भूमि हो, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती जिसे वह खरीद या बेच सके। लेकिन इसके लिए उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे इसका उपयोग सीमित तौर पर करेंगे, ताकि सेना जब राज्य सरकार को फील्ड फायरिंग प्रैक्टिस को लेकर के सूचित करे तब इन इलाकों को खाली कराया जा सके। मोटे तौर पर इन जमीनों का प्रयोग खेती के लिए किया जाना चाहिए या नहीं, ये बात की बात है। ये जमीन हमेशा के लिए जो है सेना की होनी चाहिए। इसे अगर कोई लेते भी है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि जरूरत पड़ने पर हमें सेना के लिए ये जमीन खाली करनी होगी, ताकि वो यहां पर प्रैक्टिस कर सके। हालांकि माझा जमथारा इन जमीनों को अब डिनोटिफाई कर दिया गया। अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने इस फैसले की पुष्टि की है। प्रशासन का कहना है कि यह विशेष गांव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि पर है, इसीलिए इसे डिनोटिफाई करने का फैसला लिया गया। दोस्तों, पहले इस जमीन पर हक जो है वो सेना की होती थी, जिसके लिए अलग से नोटिफाई किया जाता था। लेकिन अब इस जमीन को सेना के कब्जे से बाहर कर दिया गया, इसे डिनोटिफाई कर दिया गया। सरकार इस जमीन पर मंदिर या संग्रहालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि डिनोटिफिकेशन के इस फैसले का उन संस्थाओं या व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है जिन्होंने वहां जमीनें खरीदी हैं, यानी अडानी और बाबा रामदेव और रविशंकर जी को बचाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। जाहिर है कि इस खरीदारी के महीनों बाद जमीनों को डिनोटिफाई किया गया है, जिसे लेकर सवाल भी उठने लगे। अब दोस्तों, सोचने और समझने वाली बात यह है कि किस तरह से राम मंदिर के नाम पर या उसके आसपास के जमीन को लेकर के जिस तरह के घोटाले किए गए। दोस्तों, जब राम मंदिर बन रहा था तब हमने देखा था कि किस तरह से ट्रस्टी जो बने थे या पूरे के पूरे ट्रस्ट में किस तरह के घोटाले किए गए थे। राम मंदिर का मुद्दा जमीन घोटाला इतना बड़ा हो गया था कि आप मानिए कि कोई अगर 20,000 रुपए में कोई एक जमीन का टुकड़ा खरीदा है तो उसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के थ्रू करोड़ों रुपए में बेचा गया था। ट्रस्ट मतलब जो राम मंदिर का ट्रस्ट था, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, उन्हें बेचा गया था। और वहीं पर दोस्तों, उसके आसपास पे जितने इलाके हैं उसके आज कुल वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में वहां पर जो सरकारी जमीन है, जो सेना के लिए सुरक्षित जमीन रही, उसे भी अडानी, बाबा रामदेव, रविशंकर प्रसाद को दिया गया। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कि आपको लगता है कि ये जब कोई मंदिर बनता है तो उसके आसपास के जमीन या जहां पर मंदिर बना है उसमें कहीं ना कहीं जमीन घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, जिसे कहीं ना कहीं छुपाने का काम सरकार करती है और अभी भी सरकार छुपाने का काम कर रही है। सेना की जमीन को आखिरकार बिजनेस पर्पस से कैसे सरकार किसी और को, अडानी को, बाबा रामदेव को दे सकती है? क्या सरकार को हक है कि वो ये काम कर सके? आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी हम लगातार देख रहे हैं कि बजट सत्र में भी हमने देखा कि डिफेंस की जो बजट है उसमें कटौती की जा रही है। डिफेंस की जमीन को सरकार राम मंदिर के आसपास के जमीन में, जहां आप कह सकते हैं कि जो डिफेंस की जमीन रही, 13,000 एकड़ जमीन जो है वो अलग अलग लोगों में, अलग अलग बिजनेसमैन में बांटा गया। क्या ये सही है? क्या ये सटीक काम सरकार ने करी है? आप अपनी राय जो है कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, पड़ताल के साथ पहुंचा सके, इसके लिए आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ एक लाइक करते हुए वीडियो को जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।